नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। विराट कोहली का जब भी हम नाम सुनते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो टॉप लेवल पर है। मतलब कमिटमेंट, फिटनेस, डिसिप्लिन और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर के उनके रन कोई मैच नहीं कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन विराट कोहली हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका बल्ला नहीं चल रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा विराट कोहली को ही ये बात खल रही है कि भाई पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि विराट कोहली का बल्ला विराट की तरह चल क्यों नहीं रहा है। और इसी को लेकर के विराट कोहली ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। 3 बड़े फैसले। कौन कौन से फैसले हैं ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट्स टॉक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं, इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा और तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब तक कुल मिलाकर के विराट कोहली ने जो 2 मैचेस खेले, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, पहले मैच में उन्होंने कुल मिलाकर के 32 गेंदों पर 24 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 75 का रहा। दूसरे मैच में उन्होंने 19 गेंद का सामना किया, 14 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 73.68 का है। और ये दोनों ही स्टैंडर्ड विराट कोहली के नहीं है। विराट कोहली का स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई टॉप नॉच प्लेयर है और इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। और अब तक कुल मिलाकर के 51 गेंदों पर विराट कोहली ने श्रीलंका में मात्र 38 रन बनाए हैं। और ये 38 रन विराट कोहली कई दफा वार्म अप होते होते बना लेते थे और उसके बाद फिर शतक उनका आता था। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एशिया कप को ही याद कीजिए। इसी श्रीलंका में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ में जबरदस्त तरीके से शतक लगाया था। लेकिन इस सीजन विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में फेल रहे, फाइनल में रन किया। लेकिन इस समय हम बात करेंगे सिर्फ ओडीआई मैच की, जो अब तक 2 मैचेस हुए हैं श्रीलंका में। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि विराट कोहली दोनों दफा स्पिनर के खिलाफ में आउट हुए हैं और दोनों दफा आउट हुए रॉन्ग 1 बॉल को पिक करने पर। हसरंगा ने सबसे पहले उनको आउट किया, बैकफुट पर थे, गेंद टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, वो कट करने का इंतजार कर रहे थे। मतलब उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि गेंद टप्पा खाकर के बाहर जाएगी, लेकिन गेंद अंदर आई थी, पैड पर गेंद लगी, सामने पकड़े गए। दूसरे जो गेंदबाज हैं जेफरी वेंडर्स है, उन्होंने भी उनको रॉन्ग 1 पर फंसाया, फ्रंट फुट पर आ गए थे, डिफेंड करने के लिए गए थे, टप्पा खाकर के गेंद जो है वो अंदर की तरफ आई। दोनों दफा उन्होंने गेंद की लाइन को मिस कर दिया था। और यह बात विराट कोहली को खली है क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं, स्पिनर के खिलाफ में 2 दफा वो आउट हुए हैं। तो विराट कोहली ने जो 3 बड़े फैसले ले रहे हैं ये मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला फैसला विराट कोहली का है, नेट पर लगातार उन्होंने अभ्यास किया अभिषेक नायर के साथ में, गौतम गंभीर के साथ में। और जो सबसे बड़ा फैसला विराट कोहली के बैटिंग को देख करके लगा है, नेट पर जब बैटिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, वो ये था कि रॉन्ग 1 को पिक कर रहे थे वो हाथों से। अब आप क्रिकेट की टेक्नोलॉजी को समझिए, ये टेक्निकल चीजें हैं क्रिकेट की। रॉन्ग 1 को हाथों से पिक करना, कई बार होता है कि जब गेंद हाथों से छूटती है गेंदबाज की, तो बल्लेबाज टोटली डिपेंडेंट होते हैं कि गेंद टप्पा खाकर के अगर अंदर की तरफ आएगी तो मैं फिर उसी तरीके से खेलूंगा, या बाहर की तरफ जाएगी तो मैं उसी तरीके से खेलूंगा। लेकिन कई ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो कि गेंद को हाथों से पिक कर लेते हैं कि गेंदबाज ने किस तरीके से गेंद को छोड़ा है। क्योंकि जब आप रॉन्ग 1 डालते हैं तो आपके एक्शन में थोड़ी सी बदलाव होती है। तो विराट कोहली सबसे पहले हाथों से रॉन्ग 1 पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि विराट कोहली, और ऐसा नहीं है कि विराट कोहली पहली दफा किसी रॉन्ग 1 गेंदबाज को पिक करने के लिए मतलब हाथों का इस्तेमाल करेंगे, हाथों से गेंद को पिक करने की कोशिश करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। लेकिन पिछले दोनों मैचेस में उन्होंने टप्पा खा करके गेंद अंदर की तरफ आई थी, वो टोटली पिच पर डिपेंडेंट थे। लेकिन ये अब वो टेक्निक को छोड़ रहे हैं और अब रॉन्ग 1 पिक करने के लिए, यानी कि स्पिनर को पिक करने के लिए, वो स्पिनर्स के हाथों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से गेंद को छोड़ा जा रहा है। पॉइंट ऑफ रिलीज जब होता है गेंदबाज का, तो उस समय उसका क्या एक्शन है, क्या उन्होंने अपने एक्शन में कुछ बदलाव किया है। अगर किया है, विराट कोहली पहले ही समझ जाएंगे कि ये रॉन्ग 1 आने वाली है। अगर नहीं किया तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये गेंद जो है वो नेचुरली टप्पा खा करके बाहर की तरफ जाएगी या सीधी रहेगी। तो सबसे पहला उन्होंने काम किया है कि स्पिनर को वो हाथों से पिक करने का काम कर रहे हैं। जब स्पिनर बॉल को रिलीज करेंगे तो वो फिर पिच पर डिपेंडेंट नहीं होंगे कि टप्पा खा करके गेंद अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, जी नहीं, वो हाथों से पिक करने का काम कर रहे हैं विराट कोहली। इसको लेकर के उन्होंने खूब मेहनत की
की है नेट पर, और इसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में होपफुली देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले स्पिनर्स मैक्सिमम ऑन फ्रंट फुट। विराट कोहली जिस तरीके से नेट पर अभ्यास कर रहे थे, मैक्सिमम वो स्पिनर को फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा विराट कोहली हसरंगा के खिलाफ में जब आउट हुए तो वो बैकफुट पर थे, और अब विराट कोहली ने यह फैसला किया है कि स्पिनर को मैक्सिमम 75% फ्रंट फुट पर खेलने का उन्होंने फैसला किया है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप स्पिनर को फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो आपके पास में ज्यादा समय होता है अपने आप को स्टैब्लिश करने का, आपके पास में ज्यादा समय होता है कि आप गेंद की रीच तक पहुंच सके। जहां पर कि गेंद को फ्लाइट देते हैं स्पिनर स्पिन के लिए, तो आप अपने बाएं पैर को गेंद की रीच तक लेकर के जा सकते हैं। आपके पास में नंबर ऑफ शॉट्स ज्यादा होते हैं, ऑप्शंस आपके पास में ज्यादा होते हैं। तो विराट कोहली ने यह भी काफी देर तक अभ्यास किया कि किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर के स्पिनर को खेला जाएगा, और ऑब्वियस ही बात है कि यह पहली दफा नहीं होगा, लेकिन चूंकि उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, और विराट कोहली बहुत अच्छे लर्नर हैं, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, और इसीलिए दुनिया के महानतम बल्लेबाज बने, क्योंकि उनको सीखने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं क्यों अब दोबारा फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करने की कोशिश करूं, मैं तो कभी भी कर सकता हूं। जी नहीं, वो जानते हैं कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए लगातार फ्रंट फुट पर आकर के स्पिनर को खेलने का वो प्रैक्टिस करते रहे विराट कोहली नेट पर, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे विराट कोहली की बैटिंग और इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। मैं तो कोई होता नहीं उनको बल्लेबाजी सिखाने के लिए, मैं सूरज के सामने कोई दिया नहीं दिखा सकता, पर मैं एक बात बता रहा हूं जो विराट कोहली खुद ही अभ्यास कर रहे थे, फ्रंट फुट पर आकर के स्पिनर को खेलने का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह सुन लीजिए, यह बहुत मजेदार चीज है। उनका कहना है कि भाई एक तरीके से जो अभ्यास किया है उन्होंने, कि प्रेशर में स्पिनर को लेकर के आओ, प्रेशर अपने ऊपर मत लाओ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मान लीजिए कि विकेट निकल भी गया तो प्ले लाइक रोहित शर्मा की तरह स्पिनर पर अटैक करो, अपने पैरों का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने कहा ना कि फ्रंट फुट पर आकर के खेलने का अभ्यास किया उन्होंने, स्टेप आउट करने का अभ्यास किया उन्होंने, यानी कि एग्रेसिव बैटिंग अगेंस्ट स्पिनर, कदमों का इस्तेमाल, लंबे लंबे शॉट, एक शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इनसाइड आउट, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, हर तरीके के शॉट विराट कोहली खेल रहे थे। स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे विराट कोहली। जनरली वो खेलते नहीं है स्वीप शॉट, लेकिन फिर भी लगातार अभ्यास उन्होंने किया। तो इससे यही बात समझ में आ रही है कि विराट कोहली अब स्पिनर पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो अब दबाव अपने ऊपर नहीं लेंगे, बल्कि दबाव को मेक श्योर करेंगे कि स्पिनर के ऊपर में शिफ्ट कर दिया जाए, एग्रेसिव काइंड ऑफ बैटिंग से। तो ये 3 बड़े बदलाव विराट कोहली ने किए हैं। पहला ये कि अपने श्रीलंका के स्पिनर को, या जो भी दुनिया के स्पिनर आएंगे उनको हाथों से पिक करने की कोशिश करेंगे कि एक्शन उनका कैसा है, वहीं से पिक करेंगे। दूसरा यह है कि उन्होंने फ्रंट फुट पर ज्यादातर बैटिंग करने की कोशिश की है नेट पर स्पिनर के खिलाफ में। और तीसरा, अपने पैरों का इस्तेमाल, यानी कि स्टेप आउट करके एग्रेसिव बैटिंग, प्रेशर स्पिनर के ऊपर में लाने की कोशिश, जो दबाव है वो स्पिनर के ऊपर में डालने की कोशिश, मतलब स्पिनर को सेटल नहीं होने देने का मौका, ये उन्होंने करने का जरूर लगातार अभ्यास उन्होंने किया है नेट पर। और मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें विराट कोहली को और विराट बनाएगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि 110% रोहित शर्मा भी चौंकेंगे। विराट कोहली के बल्ले से खूब सारे रन आने वाले हैं। भारतीय टीम के लिए इससे अच्छी बात नहीं है, और मैं ऐसा कह सकता हूं कि शायद कोलंबो का जो आखिरी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच होगा, वहां पर विराट कोहली के बल्ले से एक बड़ी पारी आपको देखने को मिलेगी। आपका क्या कहना है इन तीनों चीजों पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर कर लीजिएगा।